हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव। सो लाइफ प्रोसेसेस वो एक्टिविटीज हैं जो हर ह्यूमन और बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है सर्वाइवल के लिए। सो वो एक्टिविटीज हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, movement, growth, and reproduction. If any of these process stop, life cannot continue. अगर इनमें से कुछ भी स्टॉप हो जाएगा तो लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल टेक इन द फूड एंड यूज इट फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है बाय विच एनिमल फूड लेते हैं और उसको एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करते हैं। एनिमल्स खुद का खाना नहीं बना सकते तो उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स, हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, एग्जाम्पल काउ, डियर। कार्निवोरस ईट अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल एनिमल, lion. Omnivorous eat both plants and animals, example humans. So there are 5 steps in nutrition. अब हम पढ़ेंगे digestion in humans. So digestion is the process by which complex food is broken down into simpler soluble substance so that it can be absorbed and used by the body. Digestion एक complex process है by which उसको हम broken down करते हैं simpler food particles में. Humans have complete digestion system with different organs each performing a specific function. Human के पास एक complete digestive system होता है जो हर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप देख सकते हैं एलिमेंट्री कनाल का डायग्राम है। एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एंड नंबर 12 एनस पे होता है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। देयर आर 7 पार्ट्स इन एलिमेंट्री कनाल। फर्स्ट, माउथ। माउथ में खाना हम च्यू करते हैं। सेकंड, फिर माउथ से वो ईसोफेगस ऑल्सो नोन एज फूड पाइप में जाता है जिससे वो स्टमक पे जाता है। फिर थर्ड, स्टमक डाइजेस्ट फूड स्पेशली प्रोटीन। वो प्रोटीन को स्पेशली डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। रेक्टम में वेस्ट स्टोर होता है और एनस से वेस्ट निकल जाता है। अब हम पढ़ते हैं इनर लाइनिंग इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड nutrients pass on from small intestine into the blood present in blood vessel found in the walls of small intestine. This process is called absorption. जो digested food होता है वो हमारे small intestine की blood vessels में जाता है और उस process को कहते हैं absorption. How are these nutrients absorbed from the small intestine? The small thin like thousands of finger like projections that increase the surface area of efficient nutrient absorption. These finger like projections allow the digested nutrients to pass into the blood which carries them to different parts of the body. These nutrients provide energy, support growth and repair and help body function properly. हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को, जो भी बच्चे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड को, ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर जो वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं उनको एक पूरी बॉडी में फैला देते हैं जिससे हमारी बॉडी में वो सपोर्ट, ग्रोथ करती है, रिपेयर करती है और सारे बॉडी पार्ट्स एक अच्छे से फंक्शन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन काउ। दिस इज द डायग्राम। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज डाइजेशन इन काउ। काउ इज अ ruminant animal. It has 4 chambered stomach, rumen, reticulum, omasum and abomasum. काउ एक ruminant एनिमल है। उसके पास 4 chambered stomach है, rumen, reticulum, omasum and abomasum. Cow swallows grass quickly and stores it in the rumen, where microorganisms begin digesting cellulose. The partially digested food called curd is brought back to the mouth and chewed again. After swallowing, food passes to omasum of water absorption and then to omasum tree stomach for digestion. Finally, nutrients are absorbed in the intestine. इसका मतलब है कि काउ ग्रास
क्विकली स्टोर कर लेती है अपने ह्यूमन में, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्यूलोज, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम कर्ड कहते हैं, वो वापस से मुंह में आता है और उसको स्वॉलो करने के बाद फूड ओमेजम में जाता है, जहाँ पे उसका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और ओमेजम में जाके वो फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन बर्ड्स। सो अब हम देखते हैं डाइजेशन इन बर्ड कैसे होता है। सो बर्ड हैव अ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम adapted for flying and fast digestion. Since most birds do not have teeth, food is swallowed whole. So इसका मतलब है कि बर्ड के पास एक स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ताकि वो जिससे वो उड़ सके और वो बहुत फास्ट डाइजेशन कर सके। सो उनके पास टीथ नहीं होते, इसलिए वो खाने को निगलते हैं पूरा। सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, उनके बीक पे स्टार्ट होता है। फूड इज पिक्ड अप एंड स्वॉलोड, नो चूइंग अकर्स। सेकंड पे ईसोफेगस पे जाता है, जहाँ पे कैरीज होता है क्रॉप पे, और फिर क्रॉप होता है वो टेम्परेरीली वहाँ पे फूड को स्टोर करता है और उसको सॉफन करता है। फिर वो गिजर्ड में जाके एक मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे फूड ग्राइंड होता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टोन्स। फिर स्टमक में जाकर डाइजेस्टिव जूसेस से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं और क्लोका से सारा वेस्ट रिमूव होता है। अब हम पढ़ते हैं respiration in animals. So respiration is the process by which animals use oxygen to break down food and release energy. इसका मतलब है कि respiration एक process है जिससे एनिमल इसको यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करने के लिए और रिलीज एनर्जी। एनर्जी इज नीडेड फॉर ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिपेयर। एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए और रिपेयर के लिए। एनिमल रिस्पायर इन डिफरेंट वेज। लंग्स ह्यूमन एंड बर्ड्स, गिल्स फिशेस के पास होते हैं, ट्रैचिया इंसेक्ट्स और स्किन अर्थवॉर्म। सो ये था रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। So transportation means the movement of substance like food, oxygen, hormones and waste inside the body. Transportation का मतलब है कि movement of substance like food, oxygen, hormones और जो waste है हमारी body में वो transport करता है। In higher animals like humans, transport is done by circular system. अब जो higher animals है like humans, उनके अंदर transportation circulatory system किससे होता है? Parts of circulatory system है heart, ब्लड और ब्लड वेसल्स। फंक्शंस ऑफ ब्लड है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वेस्ट एंड फाइट्स विद डिजीजेस। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। सो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिससे हम हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में जो होता है उसको हम रिमूव करते हैं। सो इस प्रोसेस में वेस्ट मटेरियल लाइक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, एक्सेस वाटर, वो प्रोड्यूस करते हैं। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, ह्यूमंस के पास किडनी, फिशेस के पास गिल्स, इंसेक्ट्स मैल्फाइन ट्यूब्स। इफ वेस्ट इज नॉट रिमूव्ड इट बिकम टॉक्सिक एंड डेंजरस। अगर वेस्ट रिमूव नहीं किया तो वो टॉक्सिक और डेंजरस हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। Movement is one of the most visible life processes in animals. Animals move to find food, escape predator, find shelter. So movement एक most visible life process है animals पे, और animals move क्यों करते हैं? finding food के लिए, escape from predator से दूर जाने के लिए, शिकारियों से, और shelter ढूंढने के लिए। Examples: bird fly using wings, fish swim using fins, and human walk using legs. Movement is controlled by muscle, bone and nervous system. अब next topic, growth in animals. So growth means an increase in size, weight and complexity. Growth का मतलब है increase in size, weight and complexity. Animals grow by increasing number of cells, cell division. Animals grow करते हैं उनके जब बॉडी में नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं और सेल डिवीजन होता है। Growth is possibly only when nutrition is proper, life processes function correctly. Example: a baby grows into an adult through proper nutrition and care. Growth is possible तब होती है जब न्यूट्रिशन प्रॉपर हो और लाइफ प्रोसेसेस फंक्शन अच्छे से कर रहा हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड।
This process ensures the continuation of species. Types of reproduction. Sexual reproduction involves male and female. Example, human and bird. सो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट होता है. एग्जाम्पल, हाइड्रा ओमेबा. एनिमल्स रिप्रोड्यूस नॉट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द फ्यूचर life on earth. So this is it for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bye.